भारत एक विशाल और विविध गंतव्य है। अरब सागर और खाड़ी का उल्लेख नहीं करने के लिए 7 अलग-अलग देशों की सीमाएं। बंगाल का मतलब है कि देश के कई अलग-अलग पक्ष हैं। 20 से अधिक आधिकारिक भाषाएं, कई धर्म और विभिन्न प्रकार के व्यंजन मौजूद हैं। भारत की सीमाओं के भीतर वास्तव में भारतीय संस्कृति और इतिहास की विशालता का अनुभव करने के लिए यात्रा महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों पर एक नजर है। संख्या 10। उदयपुर। झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान में रेगिस्तान के किनारे रोमांटिक रूप से चमकता है। यह शहर हरी भरी पहाड़ियों से सुरक्षित है और यहीं पर आप मंत्रमुग्ध कर देने वाला लेक पैलेस देख सकते हैं। एक शांत झील के बीच में एक और मनोरम दृश्य मानसून के साथ भव्य लेकिन भव्य सिटी पैलेस है। महल जो चमचमाते सफेद संगमरमर से बनी दीवारों से अलग दिखता है। पुराने मंदिरों का अन्वेषण करें, भारत के इस काल्पनिक कोने की घुमावदार सड़कों पर चले और फिसल जाए। अपने प्राचीन बाजारों के अंदर अतीत में। 9 संख्या। अमृतसर। पंजाबी शहर अमृतसर पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और सबसे पवित्र स्थान है। सिख स्थल। स्वर्ण मंदिर पुराने 4 दीवारी वाले शहर के मध्य में है। यह शांत सिख तीर्थ प्रदान करता है, प्रतिबिंब और प्रेरणा के लिए एक जगह। आप धर्म की परवाह किए बिना स्वर्ण मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको सम्मान दिखाने की आवश्यकता होगी। अपने सिर को ढककर और अपने जूते उतारकर। मंदिर के आसपास की सड़कें लोगों, बाजारों और गतिविधियों का एक उन्मत्त मिश्रण है। कुछ पारंपरिक सामान जैसे हाथ से कढ़ाई वाले कपड़े और नाजुक रूप से चुनना सुनिश्चित करें। अलंकृत जूते। संख्या 8। लद्दाख। उत्तरी भारत में भारी विवादित कश्मीर क्षेत्र में पहाड़ी गंतव्य है। लद्दाख का यह क्षेत्र बड़ा है, लेकिन इसमें जनसंख्या घनत्व कम है और कई खानाबदोश निवासी हैं। लुभावनी प्राचीन दृश्य क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, लेकिन वस्तुतः सभी यात्री लेह शहर में भी समय बिताएंगे। यह शहर बहुत ऊंचाई पर स्थित है और यह 17वीं सदी के महल का घर है। लद्दाख के राजा की लेह में बौद्ध संस्कृति भी प्रमुख है और आप उनमें से कुछ को देखना चाहेंगे। बौद्ध मठ और मंदिर। संख्या 7। गोवा समुद्र तट। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा पुर्तगाल का एक पूर्व उपनिवेश है जो भारतीय संस्कृति को मिश्रित करता है। औपनिवेशिक प्रभाव और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के साथ गोवा काफी हद तक अपने शानदार समुद्र तटों के कारण लोकप्रिय है। सबसे व्यस्त कैंडोलिम बीच है, जहां दुनिया भर के यात्री सोखने के लिए आते हैं। सूरज ऊपर। अंजुना बीच इसके विपरीत बहुत कम भीड़ है। यह एक अद्भुत जगह भी है जहां आप चपोरा किले तक पैदल जा सकते हैं और रेत को निहार सकते हैं। एक नए दृष्टिकोण से तटरेखा। पालोलेम को प्राकृतिक होने के साथ पूरे गोवा में सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। खाड़ी दोनों तरफ ऊंचे हेडलैंड से घिरी हुई है। संख्या 6। दिल्ली। यदि आप उत्तरी भारत में कोई समय बिता रहे हैं, तो आप लगभग निश्चित रूप से यहाँ की यात्रा करेंगे। दिल्ली की राजधानी। विशाल गंतव्य कई जिलों का घर है और इसे माना जाता है दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक होने के लिए। दिल्ली में शीर्ष स्थलों में से एक लाल किला है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है और आप इसके लाहौर गेट से चल सकेंगे। बाजार में गहना महल के माध्यम से और यहाँ तक कि के पूर्व निवास में भी। सुल्तान
दिल्ली में रहते हुए आपको कई संग्रहालयों और धार्मिक संरचनाओं के लिए भी समय निकालना चाहिए, जो शहर बनाते हैं। नंबर 5, एलोरा और अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में आप एलोरा और अजंता दोनों की गुफाओं को देख सकते हैं। एलोरा में चट्टानी परिदृश्य से उकेरे गए मंदिरों का एक विशाल परिसर है। ये 34 गुफा मंदिर 1500 साल पुराने हैं और ये 3 अलग-अलग धर्मों से हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। 2 घंटे की दूरी पर अजंता है, जो 29 गुफाओं का घर है। अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रों और चित्रों से आच्छादित हैं, जिनमें से अधिकांश बौद्ध को दर्शाते हैं। कहानियों। जबकि 2 गुफा परिसर एक दूसरे से 2 घंटे की दूरी पर हैं, यह देखने लायक है। दोनों इन अविश्वसनीय आकर्षणों की तुलना करने के लिए। 4 नंबर, वाराणसी। एक शहर जो कई पश्चिमी लोगों को अजीब लग सकता है, वाराणसी का बड़ा धार्मिक महत्व है। पवित्र शहर दिव्य गंगा के तट पर स्थित है और हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। तीर्थ स्थान। यह शहर घाटों पर होने वाली धार्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है। नदी तीर्थयात्री गंगा के पानी में खुद को धोते हैं और हिंदुओं के शरीर होते हैं। अंतिम संस्कार किया। नदी के किनारे जीवन और मृत्यु के नजारे चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वाराणसी की यात्रा है, चिंतनशील भी है और अंततः आगंतुकों को भारत की गहराई को और समझने में मदद करता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं। संख्या 3, केरल। केरल के रूप में जाना जाने वाला भारत का दक्षिण पश्चिमी राज्य उष्णकटिबंधीय सुंदरता का एक स्थान है। ताड़ के पेड़, सफेद रेत के समुद्र तट और पर्यावरण पर्यटन सभी इस क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के बड़े कारण हैं। अपने प्रसिद्ध बैकवाटर, सुरुचिपूर्ण हाउसबोट और मंदिर उत्सवों के अलावा केरल भी घर है थेक्कडी टाइगर संरक्षित करने के लिए। केरल का हब कोच्चि शहर है, जहां आप स्थानीय मछली पकड़ने के उद्योग को फलते फूलते देख सकते हैं। आधुनिक गगनचुंबी इमारतों और औपनिवेशिक वास्तुकला के साथ। नंबर 2, आगरा। आगरा एक चीज के लिए जाना जाता है, प्रतिष्ठित और अंततः प्रभावशाली ताजमहल। यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ताज हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। एक सम्राट द्वारा अपनी पत्नी के लिए एक असाधारण स्मारक के रूप में निर्मित मकबरे के चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद संगमरमर रोमांस और रोमांच का प्रतीक है। आगरा स्वयं अपने प्रभावशाली स्मारक की छाया में बैठता है, लेकिन यह एक छोटा और स्वागत करने वाला शहर है। प्राचीन मुगल काल का आगरा का किला देखने के लिए एक आकर्षक स्थान है। यहाँ की दीवारों पर झांके और अपनी पहली सम्मोहित करने वाली झलक देखें। ताज। नंबर 1, जयपुर। जयपुर का गुलाबी शहर राजस्थान की राजधानी है और जहां आप खूबसूरत पा सकते हैं। अंबर किला एक झील के दृश्य वाली पहाड़ी पर स्थित एक विशाल आश्चर्यजनक परिसर। शहर के ठीक बाहर स्थित और 1592 में निर्मित भव्य किला भी एक था। महल कुछ समय के लिए लेकिन अब एक प्रभावशाली पर्यटक आकर्षण है। अपने आश्चर्यजनक आंगनों और उद्यानों के साथ भव्य सिटी पैलेस की यात्रा करना सुनिश्चित करें। साथ ही आश्चर्यजनक रूप से जटिल पैलेस ऑफ विंड्स। जयपुर स्वर्ण त्रिभुज का एक कोना बनाता है और यह एक महान प्रवेश द्वार भी बनाता है। राजस्थान के भीतर कम ज्ञात गंतव्य।